राजस्थान के बीजेपी एमएलए जानते हैं ना, जिनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। इनको आप लोगों ने देखा होगा अक्सर वोट के वक्त या जो है जब इलेक्शन होता है ठीक, या फिर कोई त्योहार वगैरह होता है, नवरात्रि वगैरह, तो आप लोगों ने इनको देखा होगा मुसलमानों के दुकानों के आसपास घूमते हुए, क्योंकि ये बेचारे की भावनाएं जो है ना वो बड़ा जो है ना जबरदस्त छुटपुट आहत हो जाती हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इनको आप लोगों ने अक्सर मुसलमानों के कभी चिकन की दुकान में, कभी बीफ की दुकान में, कभी बिरयानी की दुकान में देखा होगा बंद करवाते हुए, या फिर नाम बदलवाते हुए देखा होगा कि नाम फलाना, नाम धमाका, ये सब करते हुए देखा होगा। हाँ, आपने इन्हें कभी भी ये करते हुए नहीं देखा होगा कि गरीब बच्चे जो रास्ते में पड़े हैं वो उनको उठाकर स्कूल में दाखिला करवाएं, या जो गरीब जो क्या मैं बोलूं, मुझे अल्फाज नहीं मिलता, या सड़कें ठीक से बनवा दें, स्कूल का इंतजाम ठीक करें। आप लोगों ने ऐसा करते हुए कभी इनको नहीं देखा होगा। तो फिर आ गए हैं सावरकर की नाजायज नस्ल के ही जो बाल मुकुंद आचार्य हैं। इस बार इन्होंने क्या किया पता है? बड़ा ही जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया है, जैसा देते आ रहे हैं पहले भी। तो इस बार इस बाल मुकुंद आचार्य ने ना जयपुर जामा मस्जिद के जो वो सीढ़ी थी, ठीक सीढ़ी थी, उसके नीचे पायदान पर पाकिस्तान का एक पोस्टर लगाया और उस पर चढ़कर उछल कूद छलांग मारी। पता नहीं उससे क्या होता, मुझे तो नहीं समझ आता। जी हाँ, छलांग कूद मारी और उसके बाद नारेबाजी की, नफरतिया चिंटुओं को अपना खुश किया और उसके बाद वहां से निकल गए। हो गया यहाँ तक कहानी। यहाँ तक कहानी एंड नहीं होती। जी हाँ, अच्छा हुआ कि उस मस्जिद में जो था वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। मैंने हमेशा बार बार आप लोगों को ये कहा है कि हर जगह अपने दरगाह, अपने मजार, अपनी मस्जिदों, अपनी गली कूचों, हर जगह कैमरा जरूर लगवाएं, है ना। तो आज उस मस्जिद में कैमरा होने की वजह से ये जो है बाल मुकुंद जो है बाल से इनको पकड़कर घसीटा गया। जी हाँ, ऐसे घसीटा नहीं गया, ये जस्ट एक बोल रही। जी हाँ, तो उसको मस्जिद कमेटी जो थी वो वीडियो जारी करती है और उसके बाद इन पर एफआईआर होता है। ये बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर होता है और जब एफआईआर हो जाता है काफी इनकी निंदा होती है। इनके खुद पार्टी के मेंबर भी इनकी निंदा करते हैं, इनका थू था करते हैं, समझ रहे ना। हाँ, तो ये आ जाते हैं अपनी औकात में। अब आप पूछेंगे इनकी औकात क्या, तो इनकी औकात ये कि ये है सावरकर की नाजायज नस्ल। समझ गए ना, समझ गए, या आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। ठीक, जो मैंने सावरकर की नस्ल बोला ना, नाजायज नस्ल, जी हाँ, उसके बाद बताती हूँ। वीडियो देखिए। हाँ, तो वीडियो देख लिया। तो हुआ यूं कि सावरकर की नाजायज नस्ल सावरकर की तरह आकर माफी तलाफी कर ली, माफी मांग ली, है ना, कि यहाँ गलती हो गई। मैं क्या बोलूं कि पहले करते हैं घटिया काम और उसके बाद आकर सोशल मीडिया में माफी मांगते हैं और सावरकर का नाम रोशन करते हैं, माफी वीर सावरकर का नाम रोशन करते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, धार्मिक भावनाएं आहत हुई, तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। कुछ स्टिकर छपाए गए जिनपे आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के स्टिकर, कि ये संविधान के आधार पे देश चलता है, यहाँ सबको अपने धर्म पूजा पद्धति मानने की सबको अधिकार है, उस तहत हम सब मान रहे हैं। तो प्रकट होते हैं और खेद प्रकट करते हैं। ठीक, संविधान के आधार पर देश चलता है और सबको अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है। तो क्या नेताजी इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये देश जो है वो संविधान के आधार पर चलता है और ये संविधान जो है हर धर्म, हर मजहब के लोगों को अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का जो है वो अधिकार देता है, फ्रीडम देता है। तो जब आपको पता नहीं था तो नेता कैसे बन गया? अगर संविधान पता नहीं था तो नेता कैसे बन गया? और अगर पता था तो आप नवरात्रि के समय और इसके समय, उसके समय जो मुसलमानों की दुकानों पर जाकर धावा बोलते थे, बंद करवाते थे, किस अधिकार से जाते थे? क्यों जाते थे? यानी कि संविधान के खिलाफ काम करते थे, यानी कि आप संविधान को मानते नहीं थे, है ना। मतलब हद ही हो गई बेशर्मी की। खैर, ये जो माफी वाफी है ना, माफी तलाफी, ये सिर्फ एक ड्रामा है। कुछ दिन बाद ये फिर किसी मुसलमान की दुकान या किसी चौराहे पर मुसलमान ठेले वाले के पास आपको फिर अपनी गोबर गलाजत हरकत करते हुए दोबारा मिल जाएगा और शायद ही माफी मांगे, फिर माफी मांगेगा फिर। सच में ये जो है ना सावरकर की
नस्ल ही है और सावरकर के सबसे बड़े पैरोकार है, तभी तो उनके रास्ते पर चल रहे हैं, है ना। हाँ, वैसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या सोचकर ये सब कारनामा मतलब कांड कर रहे थे? ये सोचा था कि सरकार की तरफ से बड़ी वाहवाही मिलेगी? सरकार की तो अभी ऐसी ही ढीली पड़ी है। सरकार तो खुद शिकंजे में है ना, सिक्योरिटी इसको लेकर के, मुद्दे को लेकर के, है ना। सरकार कहां से तुमको जो है सिक्योरिटी देगी? अभी बताओ जरा, वो अपनी खुद की बचा ले पहले, है ना। बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट को लेकर के, है ना। आए भाई, मौका महल देख लिया करो, यही करो, मुसलमानों के पीछे ही चलो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सबसे आगे थे और रहेंगे। तुम लोगों की औकात ही यही है कि मुसलमान के पीछे रहना, ठीक। लेकिन मौका महल देखकर पीछे लगो कि सरकार का हाथ तुम्हारे सर पर रहे, है ना। यूं ही आकर बेइज्जत होते हो माफी मांग मांग कर, बताओ जरा। हाँ, तो शेयर कर दीजिएगा। अब और क्या देख रहे हैं, हो गई वीडियो खत्म। शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने ख्यालात का इजहार करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, ठीक। अल्लाह हाफिज।